चलेगा। फाइनली मेरे प्यारे बच्चों, आज के वीडियो आप सभी के लिए काफी ज्यादा खास है। लेकर के आ चुके हैं क्लास 12th केमिस्ट्री का वो तमाम क्वेश्चन जिस क्वेश्चन का आप सभी को इंतजार था। और देखिए मेरे प्यारे, इस वीडियो में चैप्टर नंबर 1 से लेकर के 16 तक और साथ ही इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का भी आपको इस वीडियो में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और देखिए इस वीडियो को पूरा नहीं, आधा जरूर देख के जाएगा, क्योंकि इस वीडियो से 15 से 20 क्वेश्चन आपको जो है परीक्षा में यहाँ से सीधे लड़ेगा। ठीक है, तो जरूर देख के जाएगा। देखिए इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2026 का एक क्वेश्चन पेपर आपके सामने है, केमिस्ट्री रसायन शास्त्र आईएससी थ्योरी आपको पता होगा। ठीक है, और देखिए मेरे प्यार, जो एग्जाम हॉल में अगर बात किया जाए तो 1 से लेकर के 70 तक क्वेश्चन रहेगा, जिनमें से किन्हीं 35 का ही उत्तर देना, और सभी क्वेश्चन आपका मॉडल पेपर पर आधारित रहने वाला है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं बिना समय को गंवाए हुए। और देखिए मेरे प्यार, जो आपका पहला नंबर क्वेश्चन पढ़िए वही जो आपके परीक्षा में यहाँ से 100% आएगा, ध्यान से समझिएगा। आइए देखिए, कहता है शुद्ध जल की मूलरता आपका क्या होता है। और ये क्वेश्चन का अगर बात किया जाए 2016 के एग्जाम में आपका पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है ना, देखिए पूछा जाए मेरे पास, तो शुद्ध जल, ठीक है ना, दी मोबिलिटी ऑफ प्योर वाटर, जो हम लोग पानी पीते हैं उसका मूलरता पूछा जा रहा है क्या होता है। तो देखेंगे इसका मूलरता अगर निकालेंगे ना तो ये आपका 55.55 निकल के आता है। ठीक है ना, एक नंबर में आंसर क्या लगाएंगे, ऑप्शन नंबर सी 55.55। ठीक है, चलेगा, काफी ज्यादा खास है, एक भी प्रश्न आपके परीक्षा से बाहर नहीं रहेगा। अब देखिए क्वेश्चन, देखिए कहता है मेरे प्यार, किस ग्रुप के तत्व को संक्रमण तत्व कहा जाता है। और ये क्वेश्चन अगर बात किया जाए 2021 के एग्जाम का क्वेश्चन है, कहता है एलिमेंट्स ऑफ विच ग्रुप्स आर किल ट्रांजिशन एलिमेंट का आधार पे। ठीक है, मतलब किस ग्रुप के तत्व को संक्रमण तत्व कहा जाता है। तो देखिए मेरे प्यार, संक्रमण तत्व का अगर बात किया जाए तो ये आपका डी ब्लॉक हो जाएगा। डी ब्लॉक के तत्व जो है ये आपका क्या कहलाएगा, संक्रमण तत्व कहलाएगा। दूसरा नंबर में आंसर क्या लगाएंगे, ऑप्शन नंबर सी उत्तर हो जाएगा। ठीक है, और अगर आप भी चाहते हैं बोर्ड एग्जाम में 400 प्लस स्कोर करना तो नंबर पे संपर्क कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, गेस्ट क्वेश्चन परचेज कर सकते हैं 72019125 मात्र 399 में सभी विषय का पीडीएफ आपको दिया जाएगा। तो कॉलम मैसेज आप लोग जरूर करिएगा। ठीक है, चलिए देखिए, कहता है मेरे बच्चों, निम्नलिखित में से कौन प्रथम संक्रमण श्रेणी का तत्व नहीं है। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फर्स्ट टर्मिनेशन एलिमेंट्स का अगर बात किया जाए। ठीक है, देखिए प्रथम संक्रमण श्रेणी का तत्व का अगर बात किया जाए मेरे प्यारे बच्चों, तो ये आपका जो है ना एमजी का मतलब होता है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम जो है आपका प्रथम संक्रमण श्रेणी का तत्व नहीं है। 3 नंबर क्वेश्चन में आंसर आप लोग क्या लगाएंगे, ऑप्शन नंबर सी याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए 4 नंबर क्वेश्चन देखिए पूछा है क्या, कहता है विद्युत चुंबक बनाने के लिए सर्वोपयोगी पदार्थ आपका क्या है। मतलब विद्युत चुंबक बनाने के लिए सबसे ज्यादा उपयोग किए जाने वाला आपका पूछा जा रहा है पदार्थ क्या है। कहता है दी मोस्ट यूजफुल मेटेरियल फॉर मेकिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इज डैश। मतलब जो है विद्युत चुंबक बनाने के लिए सबसे ज्यादा उपयोग किए जाने वाला पदार्थ आपका क्या है। ठीक है, तो देखिए 4 नंबर में आंसर क्या लगाएंगे, तो ये जो आपका हो जाएगा डियर स्टूडेंट, भूलिएगा नहीं, ये आपका नरम लोहा हो जाएगा, जिसे आपका सॉफ्ट आयरन बोला जाता है। ठीक है, तो 4 में आप लोग क्या लगेंगे, ऑप्शन नंबर ए। कहते हैं मंजिल उन्हीं को मिलता है जिसके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता मेरे प्यारे बच्चों, आपके हौसलों से उड़ान होती है। पीडीएफ लेना है, नंबर पे संपर्क करिएगा। ठीक है ना, फटाफट से कॉल या मैसेज जरूर करिएगा। अब देखिए कहता है मेरे प्यार, निम्नलिखित में से किस धातु का निष्कर्षण मैकआर्थर विधि द्वारा किया जाता है। 5 नंबर क्वेश्चन, कौन सा ऐसा धातु है जिसका निष्कर्षण मैकआर्थर विधि के माध्यम से किया जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन में आप तमाम बच्चे आंसर दीजिएगा। तो देखिए मैकआर्थर विधि का अगर बात करें ना तो एजी मतलब होता है आपका चांदी का अगर बात किया जाए तो इसका निष्कर्षण जो है आपका किसके द्वारा, तो आपका मैकआर्थर विधि द्वारा किया जाता है, याद रखेंगे। 5 नंबर क्वेश्चन में आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा 6 नंबर क्वेश्चन देखिए पूछा जा रहा है क्या, किसी गैस के ठोस सतह पर अधिशोषण की मात्रा निर्भर करती है। कहता है मेरे प्यार, किसी गैस के ठोस सतह पर, कोई भी गैस है बाबू ध्यान दीजिएगा, इस पर अधिशोषण की मात्रा आपका निर्भर करती है। ठीक है, तो किसी गैस के ठोस सतह पर अधिशोषण की मात्रा जो आपका निर्भर करेगा, पहला में अगर बात किया जाए तो गैस के ताप पर भी करेगा, दूसरा में अगर बात करें तो गैस के दाब पर भी करेगा, तीसरा में अगर बात करें तो गैस की प्रकृति यानी कि उपर्युक्त, यहाँ पर आपका जो है सभी उत्तर हो जाएगा ऑल ऑफ एवॉल्व। ठीक है, कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे 7 नंबर क्वेश्चन देखिए कहता है किसके द्वारा दूध को कुछ समय के लिए सुरक्षित किया जा सकता है। बताए जरा मेरे प्यारे बच्चों, किसके द्वारा। ठीक है ना, अब देखिएगा किसके माध्यम से दूध को जो है कुछ समय के लिए सुरक्षित किया जाता है, जल्दी बताए जरा मेरे प्यार से। देखेंगे दूध का अगर बात किया जाए किसके माध्यम से सुरक्षित किया जाता है, तो ये फॉर्मल्डिहाइड एक विलयन होता है जिसके माध्यम से मेरे प्यार से दूध को जो है कुछ समय के लिए सुरक्षित किया जा सकता है। ठीक है, याद रखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा पूछा जा रहा है क्या, निम्नलिखित में से कौन सी धातु प्रकृति के मुक्त अवस्था में पाई जाती है। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज फाउंड इन फ्री स्टेट इज डस्ट। मतलब जो है कौन सा धातु
कौन सा धातु प्रकृति के मुक्त अवस्था में पाई जाती है, याद रखें 8 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, तो देखेंगे प्रकृति के मुक्त अवस्था का अगर बात किया जाए, समझिएगा। ठीक है, 8 नंबर क्वेश्चन, तो ये आपका कौन सा धातु पाया जाएगा, ठीक है, ये आपका प्लेटिनियम पाया जाएगा। पीटी जो है आपका प्रकृति के मुक्त अवस्था में पाई जाती है। 8 में आंसर क्या लगेंगे, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 9 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे पूछा जरा मेरे प्यार छो, बरौनी गति का कारण क्या है। और ये क्वेश्चन देखेंगे 2023 के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, बरौनी गति का कारण क्या है। ठीक है, देखिए बरौनी गति, देखिए कोलाइडी विलयन में, समझिएगा, कोलाइडी विलयन में कोलाइडी कण का टेढ़ा मेढ़ा चलना, ये आपका क्या कहलाता है, बरौनी गति कहलाता है। लेकिन यहाँ पर आपको लगाना परिक्षेप माध्यम में अणुओं का कोलाइडी कण पर संघात। ठीक है, 9 नंबर में आप लोग क्या लगाएंगे, ऑप्शन सी, याद रखिएगा। 10 नंबर में चलिएगा, ठोस पदार्थ पर किसी द्रव का परिक्षेपण क्या कहलाएगा, 10 नंबर में दीजिएगा, ठोस पदार्थ पर किसी द्रव का परिक्षेपण क्या कहलाएगा। सभी बच्चे दे दीजिए उत्तर, और काफी इंपोर्टेंट मेरे प्यार तो सभी क्वेश्चन यहाँ से आपको परीक्षा के लिए, ठीक है ना, संभावित होने वाला है, ध्यान से समझिएगा। कहता है ठोस पदार्थ पर किसी द्रव का परिक्षेपण आपका क्या कहलाएगा, याद रखेगा मेरे प्यार तो सभी बच्चे। ये जो कहलाएगा आपका जेल कहलाएगा, क्या कहलाएगा, ठोस पदार्थ पर किसी द्रव का परिक्षेपण जो कहलाएगा, जेल कहलाएगा। 10 में आंसर क्या लगाएंगे, ऑप्शन बी। अब देखिए 11 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, ठीक है, 11 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे देखिए, कहता है आइसक्रीम के निर्माण में जिलेटिन का उपयोग क्यों किया जाता है। 11 नंबर में आइसक्रीम जब बनाया जाता है, समझिएगा, आइसक्रीम जब बनाया जाता है तो उसमें जिलेटिन का उपयोग क्यों किया जाता है। तो देखिए आइसक्रीम जब बनाया जाता है ना मेरे प्यार, जिलेटिन का उपयोग इसीलिए किया जाता है क्योंकि मेरे प्यार, समझिएगा, ठीक है ना, ठीक है ना, ठीक है, आइसक्रीम के निर्माण में जिलेटिन का देखेंगे, क्योंकि जो है ना, देखिए जिसके, देखिए आपका जो है ना जिलेटिन जो है बर्फ के कण को जो है ना स्कंद से रक्षा करती है, इसीलिए मेरे प्यारे बच्चों आइसक्रीम के निर्माण में जो है आपका जो है जिलेटिन का उपयोग किया जाता है। आंसर क्या लगाएंगे, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखिए क्या आता है, पूछा जरा क्या, 12 नंबर क्वेश्चन, बादल, कुहरा, कुहासा, द्रव, कोलाइडी, एरोसोल, धूप किस प्रकार के कोलाइडी तंत्र का उदाहरण है। अब ये देखिए बादल का बातर पे, कोहरा, कुहासा, देखिए ये आपका ठोस गैस है, देखिएगा, ठीक है ना, अब तुरंत आपको दिखेगा लेकिन कुछ देर बाद ये जो है ना आपको नहीं दिखेगा, ठीक है, चलेगा। 12 नंबर में आंसर क्या लगाएंगे, ऑप्शन नंबर ए। अगला देखिएगा 13 नंबर क्वेश्चन, कहता है स्वर्ण संख्या सबसे कम होती है। देखेंगे मेरे प्यार छो, गोल्ड नंबर इज लोएस्ट, ठीक है ना, गोल्ड नंबर इज लोएस्ट का बात हो रहा है, ठीक है ना, यानी कि स्वर्ण संख्या सबसे कम होती है। देखेंगे स्वर्ण संख्या का अगर बात किया जाए सबसे कम होती है तो ये आपका जिलेटिन का अगर बात किया जाए मेरे प्यारों को, जिलेटिन का अगर बात करें ना तो ये आपका स्वर्ण संख्या इसका सबसे कम होता है, याद रखेंगे। 13 नंबर क्वेश्चन में आंसर आप लोग क्या लगाएगा, ऑप्शन नंबर ए। आइए देखिए 14 नंबर क्वेश्चन कहता है कोहरा निम्नलिखित में से किस प्रकार के कोलाइडी सिस्टम का उदाहरण है। 14 नंबर में दीजिएगा मेरे प्यार, कोहरा का बात पे, समझिएगा, ठीक है। देखिए 14 नंबर, ये आपका द्रव का गैस में विलयन होगा, क्या होगा, देखिएगा सोल्यूशन ऑफ गैस इज लिक्विड, ठीक है ना, द्रव का गैस में विलयन। 14 नंबर में आंसर ऑप्शन है। नेक्स्ट देखिए 15 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से हाइड्रोफिबिक कोलाइड आपका कौन है। और ये क्वेश्चन अगर बात किया जाए 2021 के एग्जाम का क्वेश्चन है, हाइड्रोफिबिक कोलाइड का बात पे, ठीक है। देखिए बाबू हाइड्रोफिबिक कोलाइड का जब भी बात होगा ना, समझिएगा बाबू, देखिए हाइड्रोफिबिक कोलाइड आपका सल्फर होता है, ठीक है ना, सल्फर जो है आपका क्या है, हाइड्रोफिबिक कोलाइड है। 15 नंबर में आंसर क्या लगाएंगे, ऑप्शन डी। 16 नंबर में देखिएगा मेरे प्यार जो क्वेश्चन क्या कर रहा है, समझने का प्रयास करेगा। भौतिक अधिशोषण में गैस के कण ठोस सतह पर किस बल के कारण बंधे रहते हैं। तो देखेंगे भौतिक अधिशोषण का बात में कहता है इन फिजिकल देखिएगा पूछ रहे एड्स पॉइंट्स बाय विच फोर्स ऑफ एंगल पार्टिकल बॉन्ड का बात पे, ठीक है, यानी कि भौतिक अधिशोषण में जो है ठोस का कण, तो देखेंगे 16 नंबर क्वेश्चन, वांडर बल के कारण बंधे होते हैं। कौन सा बल, वांडर बल के कारण, याद रखेंगे। 16 नंबर में आंसर आप लोग क्या लगाएंगे, ऑप्शन डी। आइए देखिए 17 नंबर, रासायनिक अधिशोषण में कितने परत होती है। 17 नंबर, रासायनिक अधिशोषण में कितने परत होती है, जल्दी बताया जरा। रासायनिक अधिशोषण का अगर बात किया जाए मेरे प्यारे बच्चों, कितने परतें होती है। देखेंगे रासायनिक अधिशोषण में अगर बात किया जाए, ये परत जो होता है ये आपका एक परत होता है। कितना हो जाएगा, एक परत हो जाएगा, याद रखेंगे। 17 नंबर में आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए 18 नंबर क्वेश्चन देखिए पूछा जरा, टिंडल प्रभाव पाया जाता है। देखेंगे टिंडल इफेक्ट इन फाउंड का बात पे, ठीक है, टिंडल प्रभाव आपका पाया जाता है। तो देखेंगे टिंडल प्रभाव जो है ये आपका सॉल में पाया जाता है। कहाँ पे पाया जाता है, तो सॉल में पाया जाता है, ठीक है। 18 नंबर में आंसर क्या लगाएंगे, ऑप्शन नंबर सी, याद रखेगा, ठीक है। पीडीएफ वगैरह लेना है तो नंबर पे संपर्क कर दीजिएगा, ठीक है, जो भी बच्चे को परचेज करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके कहते हैं निम्नलिखित में से आपका जो है ना कौन लाइफिटिक कोलाइड है।
ठीक है ना। देखिए कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए लाइफिटिक कोलाइड इज डैश, मतलब लाइफिटिक कोलाइड आपका कौन है। तो देखिए लाइफिटिक कोलाइड का अगर बात किया जाए तो ये आपका, ठीक है, गोंद हो जाएगा। लाइफिटिक कोलाइड कौन है बाबू, आपका गोंद हो जाएगा, याद रखेंगे। 19 नंबर क्वेश्चन में आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। आइए देखिए 20 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा गुण कोलैडी विलियन के आवेश को स्वतंत्र है। कौन सा ऐसा गुण है जो आपका कोलैडी विलियन के आवेश को स्वतंत्र है, मतलब अच्छा लगता है। देखेंगे आपका टिंडल इफेक्ट हो जाएगा, टिंडल प्रभाव। 20 में आंसर क्या लगाएंगे, ऑप्शन बी। आइए 21 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, कह रहा है मेरे प्यारों, पृष्ठ पर किसी आणविक स्पीसीज केंद्रीकरण की घटना क्या कहलाएगा। 21 में चलना है, पृष्ठ पर किसी आणविक स्पीसीज केंद्रीकरण की घटना। तो देखेंगे ये जो है ना अधिशोषण, ठीक है ना, अधिशोषण की घटना कहलाएगा। क्या कहलाएगा, अधिशोषण की घटना, याद रखेंगे। अधिशोषण की घटना कहलाएगा, आंसर क्या लगाएंगे, ऑप्शन बी, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से उभयधर्मीय ऑक्साइड आपका कौन है। उभयधर्मीय ऑक्साइड, तो देखिए उभयधर्मीय ऑक्साइड जो कहलाता है, धातु के ऑक्साइड को उभयधर्मीय ऑक्साइड कहते हैं। जैसे में अगर बात किया जाए तो हमने CrO2, मतलब जो है आपका क्रोमियम ऑक्साइड जो है मेरे प्यारे बच्चों, ये आपका उभयधर्मीय ऑक्साइड है, याद आप लोग रख लीजिएगा। CrO3 आंसर क्या लगाएंगे, ऑप्शन नंबर ए। क्रोमियम ऑक्साइड आपका क्या है मेरे प्यारे, उभयधर्मीय ऑक्साइड है, ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए कहता है निम्नलिखित में से डी ब्लॉक का तत्व आपका क्या है, तो इसमें चलेगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डी ब्लॉक एलिमेंट्स। 23 नंबर। तो देखिए डी ब्लॉक का अगर तत्व का बात किया जाए तो यहाँ पर CS जो है डियर स्टूडेंट, ये आपका क्या है, डी ब्लॉक का तत्व है। 23 नंबर में आंसर आप लोग क्या लगाएंगे, ऑप्शन नंबर डी, याद रखेगा। 24 नंबर देख लीजिएगा, कहता है निम्नलिखित में से किस समूह को सिक्का समूह कहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ग्रुप इज किल्ड, पूछा जाए मेरे प्यारों, ठीक है ना, यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है ना, क्वीन मेटल, ठीक है, क्वीन मेटल। तो देखेंगे सिक्का समूह जो कहलाएगा, सिक्का सबसे पहले कॉपर का होता है, चांदी का होता है, सोना का होता है। 24 में आप लोग लगा सकते हैं ऑप्शन ए। अगला देखिए 25 नंबर क्वेश्चन देखिए, पूछा जा रहा है क्या निम्नलिखित में से कौन तत्व एक रूपता प्रदर्शित करता है। अब देखेंगे एक रूपता का अगर बात किया जाए, कौन सा ऐसा तत्व है जो आपका एक रूपता प्रदर्शित करता है, 25 नंबर में चलिएगा। ठीक है, तो देखेंगे मेरे प्यार से 25 नंबर क्वेश्चन में आंसर आप लोग क्या लगाएंगे, तो ये आपका जो इनमें से सभी हो जाएगा। पहला में आपका क्या है, पहला में ऑक्सीजन हो जाएगा, दूसरा में सल्फर, तीसरा में SC, ठीक है ना, सभी आपका सही हो जाएगा। ये सब क्या करता है, तो एक रूपता प्रदर्शित करता है, आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखिए कहता है मेरे प्यारों से 26 नंबर क्वेश्चन समझने का प्रयास करेगा, निम्नलिखित में से कौन संक्रमण धातु अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है। मतलब कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिस्टर एलिमेंट, पूछा जा रहा है सो मैक्सिमम, मतलब सबसे ज्यादा ऑक्सीकरण अवस्था का अगर बात किया जाए तो ये आपका क्या होगा, Mn हो जाएगा। मैग्नीज जो है मेरे प्यारे बच्चों, ये आपका क्या है, सबसे ज्यादा ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है, आंसर क्या लगाएंगे, बी। अब देखिए तनु एवं अल्प KMnO4 के घोल को क्या कहा जाएगा, सभी बच्चे दीजिएगा 27 नंबर। तनु एवं अल्प KMnO4 के घोल को क्या कहा जाएगा, 27 नंबर में चलेगा। ये आपका बेयर अभिकर्मक कहलाएगा, क्या कहलाएगा, बेयर अभिकर्मक। 27 नंबर में आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी, बेयर अभिकर्मक। 28 नंबर में देख लीजिए, पूछा जा रहा है क्या, जिंक सल्फाइड ZnS का रंग कैसा होता है। ZnS का रंग का बात किया जाए तो ये आपका कैसा होता है, जिंक सल्फाइड ZnS का रंग, तो देखेंगे आपका क्या होगा, श्वेत हो जाएगा, मतलब आपका उजला होता है, याद रखिएगा बाबू, उजला। ठीक है, 28 नंबर क्वेश्चन में आंसर क्या लगाएंगे, ऑप्शन ए। आइए देखिए 29 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, मर्क्यूरस आयन का सूत्र क्या होता है। देखिए मर्क्यूरस आयन का बात करें, द फार्मूला ऑफ मर्क्यूरस आयन इज डैश, मतलब देखिए मर्क्यूरस आयन का क्या होता है, Hg2 आपका क्या हो, मर्क्यूरी हो गया, उसके बाद फिर से एक बार 2 हम प्लस में लगा देंगे, ये आपका क्या होगा, मर्क्यूरस आयन हो जाएगा। ठीक है, 29 नंबर में आंसर क्या लगाएंगे, ऑप्शन सी, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए कहता है मेरे प्यार छो, किसी संक्रमण तत्व का X⁻³ ऑक्सीकरण अवस्था विन्यास क्या है, 3d4 है, तो X का परमाणु संख्या A-Z 25 यहाँ पर लगाइएगा। ठीक है, तो याद रखेंगे मेरे प्यार छो, काफी गजब, 3D श्रेणी में है इसीलिए 25 हो जाएगा, ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कह रहा है, सोना धातु की ऑक्सीकरण संख्या क्या होगा, दी ऑक्सीजेशन नंबर ऑफ गोल्ड मेटल इज डैश, मतलब सोना धातु जो है इसका ऑक्सीकरण संख्या क्या होता है। देखिए सोना धातु का अगर बात किया जाए ऑक्सीकरण संख्या तो +1 हो जाएगा। 31 नंबर में आंसर क्या लगाएंगे, ऑप्शन नंबर ए, +1। ठीक है, चलिए आइए देखिए 32 नंबर क्वेश्चन देखिए, पूछा जाएगा क्या संक्रमण तत्व के द्वारा अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित हो सकता है।
देखिए संक्रमण तत्व का अगर बात किया जाए, सबसे ज्यादा ऑक्सीकरण अवस्था जो प्रदर्शित होगा बाबू, याद रखेंगे ये आपका कितना होगा, तो ये आपका जो है +8 हो जाएगा, +8 हो जाएगा। संक्रमण तत्व के द्वारा कितना ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित हो सकता है, ये बाबू +8 हो जाएगा। आप लोग क्या करना है, याद करना है। नेक्स्ट देखिए कहता है अम्लीय पोटासियम परमैंगनेट रंगीन हो जाता है, आपका बताया जरा। अम्लीय पोटासियम परमैंगनेट आपका रंगीन जो हो जाता है आपका मोर लवण के कारण हो जाएगा, मोर लवण के कारण। ठीक है, 33 में आंसर क्या लगाएंगे, ऑप्शन नंबर सी। 34 नंबर क्वेश्चन ये आता है अम्लगम का आवश्यक अवयव आपका क्या होगा अम्लगम का आवश्यक अवयव की चलिए देखिए कहता है अम्लगम का आवश्यक अवयव आपका पूछा जा रहा है क्या होगा। 34 नंबर में चलेगा बाबू। देखेंगे तो अम्लगम का अगर बात किया जाए तो ये आपका आवश्यक अवयव जो है ना आपका Hg हो जाएगा, जिसे आपका क्या बोला जाता है, तो पारा बोला जाता है। ठीक है, चलिए 34 नंबर में आंसर क्या लगेंगे, ऑप्शन सी, याद रखिएगा। ये 35 नंबर अमोनियम मैग्नेट का सूत्र क्या होगा, द फॉर्मूला ऑफ अमोनियम मैग्नेट इज डैश। अमोनियम मैग्नेट का सूत्र क्या होगा, तो आपका क्या होगा NH4 हो जाएगा, 2MnO4 हो जाएगा, NH4 2MnO4। 35 में आंसर क्या लगाएंगे, ऑप्शन नंबर बी, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा निम्नलिखित में से कौन तत्व उभयधर्मीय ऑक्साइड बनाता है। उभयधर्मीय ऑक्साइड का अगर बात किया जाए, ठीक है ना, तो आपका जो देखेंगे Zn जो है मेरे प्यार जो आपका जिंक जो है ये आपका क्या बनाता है, उभयधर्मीय ऑक्साइड बनाता है, याद रखेंगे। 36 नंबर में आंसर क्या लगाएंगे, ऑप्शन नंबर सी। 37 नंबर में देख लीजिए पूछा जा रहा है क्या कौन प्रथम संक्रमण श्रेणी से आपका संबंधित नहीं है, कहता है हु डज नॉट बिलोंग दिस फर्स्ट। पूछा जा रहा है मेरे पास इन्फेक्शन, देखिए मेरे प्यार, ठीक है ना। अब देखेंगे कौन प्रथम संक्रमण श्रेणी से आपका संबंधित नहीं है, देखेंगे 37 नंबर क्वेश्चन, तो आपका AG हो जाएगा। चांदी जो है ये आपका प्रथम संक्रमण श्रेणी से संबंधित नहीं है, आंसर क्या होगा, डी, याद रखेंगे। अब देखिए कहता है पारा यानी कि जो है पारा यानी कि Hg, ये आपका पूछा जा रहा है किस कारण से कमरे के ताप पर जो है द्रव अवस्था में मिलने वाली अकेली धातु है। देखिए द्रव अवस्था में इसीलिए मिलता है क्योंकि अपने बहुत दुर्लभ व एंथैल्पिक व धात्विक बंध के कारण। 38 में आंसर क्या लगाएंगे, ऑप्शन नंबर। नेक्स्ट देखिए 39 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में से हरा थोथा किसे कहते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज किल्ड फॉर ग्रीन वॉल्यूट। देखेंगे हरा थोथा का अगर बात किया जाती है आपका क्या होता है, FeSO4 7H2O हो जाएगा, याद रखेंगे। ठीक है, 39 में आंसर क्या लगाएंगे, ऑप्शन ए। आइए देखिए 40 नंबर क्वेश्चन देखिए कहता है निम्नलिखित में से किस विधि से मेथिलेमिन को बनाया जाता है। देखिए मेथिलेमिन का अगर बात किया जाए बाबू तो ध्यान दीजिएगा, हाफ मेन ब्रोमाइड अभिक्रिया के द्वारा जो है आपका मेथिलेमिन का निर्माण किया जाता है, हाफ मेन ब्रोमाइड के द्वारा। आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है समझिएगा, कहता है निम्नलिखित में से किसका उपयोग फॉर्मेलिन के रूप में होता है। अब देखिए फॉर्मेलिन के रूप में अगर बात किया जाए किसका उपयोग होता है, HCHO का उपयोग। HCHO का उपयोग अगर बात किया जाए फॉर्मेलिन के रूप में होगा। 41 में आंसर क्या लगाएंगे, ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखेंगे 42 नंबर क्वेश्चन देखिए कहता है अभिकर्मक जो एल्डिहाइड और कीटोन दोनों के साथ अभिक्रिया करता है वो आपका क्या है। अभिकर्मक का अगर बात किया जाए, अभिकर्मक, ठीक है, एल्डिहाइड और कीटोन दोनों के साथ जो अभिक्रिया करता है वो आपका टॉलेन अभिकर्मक कहलाएगा। 42 नंबर में आंसर क्या होगा, सॉरी ग्रीनार्ड अभिकर्मक कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ग्रीनार्ड अभिकर्मक, याद रखेंगे। ठीक है, चलेगा 42 में आंसर क्या लगेंगे, ऑप्शन नंबर डी। और बताइए जरा एक क्लास कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा, और चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और हाँ, रात के 8:15 में आपका क्लास होने वाला, तो सभी बच्चे जरूर जुड़िएगा। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए, थैंक यू। अपना ख्याल जरूर रखें, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।